तो मैं हूं सोनू कुमार और आज हम लेकर के आए हैं आर्टिकल का भाग 2। तो चलिए आज हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा डिटेल से इसको हम पढ़ते हैं और इसी से सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। अभी जो जितने भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो इससे पहले कि हम भाग 1 भेज चुके हैं, ये क्लास करवा चुके हैं जिसमें कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था। और इसमें क्या है कि कुछ कुछ आप लोगों के लिए ऐसा लिखे हैं जिसमें कि पक्का है कि आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक मेरी वीडियो के साथ लगे रहिए, बने रहिए और अपने मित्र को भी, साथी को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी का भी क्लियर हो जाए। चलिए अब हम सीधे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम आप लोगों के लिए चुन करके लेकर के आए हैं कौन सा, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग आखिर यूज होता है तो कहां होता है। ठीक है, चलिए क्या है, अब हम तैयार हो गए हैं। ओ भैया हो, चलिए देखो हो, क्योंकि प्रश्न को टाइप करते करते अब प्लस हर एक प्रश्न को खोजते खोजते हालत खराब हो जाता है। ट्यूशन भी पढ़ाना, कोचिंग भी पढ़ाना पड़ता है, ब्रह्मपुर में, मोकामा में, एक औटा में, पूरी तरह से थक जाते हैं। फिर भी अंत में जल्दी जल्दी आते हैं तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को छांटते हैं, उसके बाद जाकर के टाइप करते हैं, फिर जाकर के इस पर अपलोड करते हैं, उसके बाद जाकर के तैयार होते हैं। एक बार तो फेस वॉश लगाते हैं, तभी जाकर के मुँह जो है अलकतरे नियन लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। चलिए अब हम सीधे एकदम जोर शोर से के साथ हम लेकर के आए हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए। और हाँ, थोड़ा सा मजाक करने का आदत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये है आप लोग, तब थोड़ा सोच समझ करके करना पड़ता है। क्या पता क्या बोल दीजिएगा, नहीं पता। देखिए क्या है, चलिए अब हम वो सब तो होते रहेगा। देखिए क्या कह रहा है कि पर्वत श्रेणियों के नाम, द्वीप समूहों के नाम, धार्मिक संप्रदाय के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। याद रखिएगा। अब कहिएगा भैया तो हम पढ़वे किए हैं, इसमें क्या खास बात है? तो खास बात है, आप पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए। ध्यान क्या? तो जरा गौर से सुनिए। पर्वत श्रेणियों के नाम यानी वो पर्वत जो समूह में हो। क्या हो भैया? समूह में हो, यानी वो समूह 1 2 3 4, यानी पर्वत समूह मतलब कि उसके अंत में एस लगा हुआ हो। क्या ध्यान दिए थे? वो पर्वत नहीं जिसके अंत में एस नहीं लगा हो, जैसे माउंट एवरेस्ट एस नहीं लगा है, क्या लगाइएगा? द नहीं लगाइएगा। चलिए ठीक है, उसी तरीके से हम सारे के सारे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। पर्वत श्रेणी यानी कौन कौन? हिमालयाज, आल्प्स, विंध्यास और कौन सा भैया? ईस्टर्न घाट्स। इन सभी के पहले देखिए तो द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, और इसमें भी ईस्टर्न घाट से पहले द लगा हुआ था। क्या सीखे? पर्वत समूहों के नाम यानी ढेर सारे पर्वत, उसके अंत में पर्वत के नाम के अंत में एस लगा हुआ होगा तो लगा दीजिएगा चुपचाप कोची द। क्लियर? अब चलिए अगला, द्वीप समूह यानी द्वीप कौन सा? देखते हैं कि पृथ्वी का 75% है क्या है? पानी से ही भरा हुआ है। और कहीं कहीं अगर यदि दीरा उग गया यानी डीरी उग गया, यानी चारों तरफ पानी है, बीच में जमीन उग गया, उसी को तो द्वीप कहते हैं। देखते होंगे कि गंगा जी में रहता होगा, रहता है। तो ठीक उसी प्रकार ढेर सारे द्वीप समूह का एक इकट्ठा हुआ तो द्वीप समूह के नाम के आगे कर लगता है द। तो जैसे देखिएगा अंडमान नहीं, अंडमान्स, तो द अंडमान्स एस। उसी तरह से पर्वत श्रेणी के नाम के आगे लगता है द, उसी के जैसा है। अच्छा, वेस्ट इंडीज उसी के पहले लगा दिए द। अच्छा, निकोबार्स उसके पहले भी लगा दिए द। हिंद। अच्छा एक बात और, धार्मिक संप्रदाय। अच्छा ये तो पहचानिए गए। ठीक है, द्वीप समूह के अंत में एस लगा हुआ रहेगा, द्वीप के नाम के अंत में लगा दीजिएगा चुपचाप द। ठीक उसी प्रकार है, पर्वत श्रेणी जैसा ही है। अच्छा, धार्मिक संप्रदाय यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मेरा अधिकतर क्लियर होगा। जो भी धर्म से जुड़ा होगा ना, क्यों? क्योंकि भारत एक ऋषि मुनियों का देश रहा है। धर्म के नाम पर तो भैया मार काट कर देगा, ऐसा समझिए। तो खास करके धर्म के बारे में थोड़ा सा भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, पवित्र होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब लग गया है तो भैया द लगाइए। द हिंदूज, द मुस्लिम्स ऐसा लग गया, द सिख्स, है ना? ठीक उसी तरह द क्रिश्चियंस। इसके पहले जितने भी धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक समुदाय, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जो भी रहे, चुपचाप द लगा दीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब सारे के सारे प्रश्न हैं हम दिए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा दूसरा क्या है आपके लिए लाए हैं कि नदियों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, खाड़ी के नाम के आगे
द का प्रयोग हुआ। अच्छा, ये सब हम काहे लिखे हैं भैया, तो जरा गौर से सुनिएगा। नदी पानी उनी वाला है, जिसमें कि नदी ऐसा थोड़ी कि नदी जैसे कि गंगा नदी। अब गंगा नदी है तो गंगा कहाँ से निकलती है भैया, हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ऐसा थोड़ी कि बीच में उधर चला गया इधर चला गया तो वो गंगा जी ने हुआ, वो गंगा नहीं होगा, ये दूसरा, ये गंगा ये गंगा होगा। सो गंगा गंगा ही रहता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, बगल में अगर यदि भैंस भी मरा हुआ है ना, यहाँ से अगर पानी उठा करके लेके जाएंगे तब पर भी शुद्धि है। क्यों? क्योंकि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा है। समझ गए ना? अगर घर में कतनो चकाचक रहेगा, पानी शुद्ध एकदम हल्का सा भी एकदम एक रत्ती कोई दिक्कत नहीं हो तब पर भी खराब पानी है, ऐसे करके कह देता है घरों में। समझ गए? तो वही बात है, अगर मन को साफ कर लिए तो सब कुछ साफ है। कतनो कुछ हो जाए लेकिन गंगा गंगा रहती है। ठीक है, नदी के नाम सागर, महासागर, खाड़ी के नाम के आगे जितने भी थे सारे के सारे पानी वाले थे। ठीक है, तो उसमें द का प्रयोग कर दिए। गंगा तो द गंगा, थेम्स तो द थेम्स, कावेरी तो द कावेरी। ठीक है, यमुना तो द यमुना इत्यादि। चलिए, सागर महासागर में तो पैसिफिक ओशियन तो द पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन तो द इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, है ना। अच्छा, एक बात और, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी रहे तब पर भी लगेगा द, कोई दिक्कत? तो उसी तरह से यहां पर हम करेंगे। अगला, धार्मिक ग्रंथ फिर से आ गया है। धार्मिक संप्रदाय था भैया, ठीक उसी प्रकार धार्मिक ग्रंथ आ गया दादा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, धार्मिक ग्रंथ के नाम के आगे विद्या लगेगा, धार्मिक संप्रदाय के नाम के आगे विद्या लगेगा। अभी हम तुरंत बोले थे ना धर्म से जुड़ा हुआ। चलिए, गीता, द गीता। अब मत कहिएगा भैया ये लड़की का नाम है गीता, नहीं, धर्म वाला किताब वाला जो होगा ना, धार्मिक ग्रंथ वाला, उसमें लगाइएगा द। रामायण तो द रामायण, महाभारत द महाभारत, यहाँ पर दो दो को लिखा गया महाभारत। ठीक है, कुरान तो द कुरान। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर लगेगा। तो जी क्या सीखे, धार्मिक ग्रंथ के नाम के आगे द। चलिए नेक्स्ट, दिशा हो। क्यों? क्योंकि दिशा जब भी होता है ऐसे दिशा है तो पूरब पूरब, पश्चिम पश्चिम होता है ना, कि पूरब पश्चिम हो जाता है पश्चिम पूरब हो जाता है, कहीं होता है क्या? नहीं। दिशा के नाम के आगे, मरुभूमि या रेगिस्तान के नाम के आगे, दुनिया में जो भी अनोखा चीज होगा, या फिर सरकारी संस्था, सरकारी शाखा, सरकारी, आप भी अगर कोई संस्था बना लेते हैं, क्लब उलब का नाम रख लेते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे सरस्वती पूजा बनाते हैं तो उसका एगो क्लब नाम रखते हैं, वोल्केनो स्टार क्लब, तो द वोल्केनो। चाहे आप भी कोई भी संस्था का नाम रखते हैं तो लगा सकते हैं द। इस तरह से होता है। तो सरकारी शाखा जो भी हो, सरकारी जो भी शाखा हो, जैसे ट्रेन हो सरकारी है तो आप समय पर आइए या ना आइए, ट्रेन भरे या नहीं भरे, लेकिन समय पर खुलेगा। एरोप्लेन की बात है, ठीक उसी प्रकार है। तो उन सभी के नाम के आगे क्या लगता है, द। तो जैसे दिशा के नाम तो द ईस्ट, द बेस्ट। रेगिस्तान मरुभूमि के नाम तो सहारा डेजर्ट हो गया, द थार डेजर्ट हो गया, है ना। अनोखा क्या है दुनिया में, तो द स्काई हो गया, द सन हो गया, द रेंस हो गया। ठीक है, ये जितने भी हैं आसमान में, द स्टार्स हो गए, तो इस सारे के सारे में क्या लगेंगे, द का प्रयोग होगा। हाँ, अनोखा बताएगा। अगला अगला एक का क्या है लास्ट, ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, इमारत, घटना, अवधि या काल, राजनीतिक दल, वाद्य यंत्र। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। जो भी ऐतिहासिक साम्राज्य हो, ऐतिहासिक साम्राज्य क्या होता है कि जो एकदम बहुत पुराने अकबर बाबर के जमाने के, उससे भी पहले के जमाने के कोई भी चीज हो, उसका साम्राज्य काहे न बना हुआ हो, या उसका स्थान बिल्डिंग काहे न हो, इमारत जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक, है ना, घटना, ऐतिहासिक काल, जो भी है, या राजनीतिक दल या वाद्य यंत्र जो भी रहे, उन सभी के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे ऐतिहासिक साम्राज्य, जैसे कौन सा साम्राज्य भैया, हाँ, द रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। हाँ, उसके बाद जाति के नाम का द निग्रोज समुदाय के लोग, जाति एस्किमो है, एस्किमो हो जाएगा, एस्किमोज। अगला है कि स्थान में क्या चाहिए, गांधी मैदान, ऐतिहासिक स्थान है ना, गांधी मैदान हो गया, द पानीपत हो गया। अगला क्या है कि द पिरामिड हो गया। अच्छा, एक बात और, घटना की अगर हम बात करें तब पानीपत का युद्ध हो गया, नागरिक युद्ध हो गया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हम बोला थे क्या, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में क्या, जैसे बजाने वाला कोई भी हो, तबला हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गया। ठीक है। हाँ, राजनीतिक दल में अगर बात करते हैं तो राजनीतिक दल में जैसे कि जनता दल हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया,
भाजपा हो गया या कांग्रेस पार्टी हो गया, इन सभी के नामों के आगे आप क्या करिएगा, द का प्रयोग। ये क्लियर हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, अब हम चलते हैं सीधे एक एक करके सारे के सारे प्रश्न पर। चलिए पहला क्या है भैया, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि खाली स्थान लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी। जरा गौर से सुनिएगा, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, तो ये नाउन को पकड़िएगा दादा। ये लक्षद्वीप आइलैंड है, तो क्या बोले थे कि द्वीप समूहों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, लक्षद्वीप। क्या लगेगा दादा, द। द लक्षद्वीप है ना, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है, तो कोई भी सागर महासागर के नाम के आगे लगता है क्या, द। तो दो गो द कहाँ है, यहाँ है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन द रॉक बैंड अनु प्लेस। ये जो रॉक बैंड जो है ना, अनु बजाती है क्या, गिटार, और हर ब्रदर उसका भाई आदि, उसका भाई क्या बजाता है, ड्रम। तो कोई भी वाद्य यंत्र के नाम के आगे भी तुरंत बोले थे इंपोर्टेंट द का प्रयोग कीजिए। ड्रम भी इंपोर्टेंट है, ये ड्रम भी वाद्य यंत्र है, द लगाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट है कि शताब्दी, शताब्दी इस खाली स्थान, यानी शताब्दी एक्सप्रेस इस खाली स्थान फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। जरा गौर से समझिएगा, यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी सरकारी संस्था हो, कोई भी सरकारी वाहन हो, जो भी हो, उसके नाम के आगे आप द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे राजधानी तो द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो शताब्दी के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द शताब्दी इज फास्टेस्ट। एक बात और, इसके पिछला का जो वीडियो जो था ना आर्टिकल का, उसमें स्पेशल हम खास करके इसके बारे में जिक्र किए थे कि भैया किसी भी संज्ञा के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के अंत में एस टी ई एस टी लगा हो, तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपर है तो ऊपर है, चुपचाप लगाइए द। तो द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, ट्रेन ऑफ इंडिया। वैसे भी नहीं समझ आया तो गौर से सुनिए, ऑफ लगा हुआ है, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, पहले वाले संज्ञा के पहले द, तो दोनों तरफ द होगा, ए आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर रिवर। तो देखिए नदी के नाम है ना, नदी के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो द दामोदर रिवर वाज नोन एज शोरो ऑफ बंगाल। जरा गौर से सुनिएगा, अभी तुरंत एगो प्रश्न पिछला का गया है कि जब ऑफ लगा हुआ रहता है दादा, इधर भी खाली स्थान इधर भी खाली स्थान, कहने का मतलब इधर भी नाउन इधर भी नाउन। तो देखिए ऑफ लगा हुआ है, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन के रूप में शोरो आया, तो क्या करिएगा, द दामोदर रिवर इज, नहीं, द दामोदर रिवर वाज नोन एज द सौरो, ना कि असौरो ऑफ बंगाल। यहाँ पर कहा गया, क्या कहा गया कि दामोदर नदी जो है ना, बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा होगा आंसर भैया, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सुरभि इस खाली स्थान लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, यानी सुरभि नाम की लड़की है। चलिए ये मान लिया जाए सुरभि है, ठीक है, सुरभि है जो कि मेरे स्कूल में पढ़ती है, और इसके पास जो गुण है ना भैया, ये गाती कैसी है, लता मंगेशकर की जैसी। यानी नाम के आगे, गौर से सुनिएगा, व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस लता मंगेशकर के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वो कैसे, तो गौर से सुनिए, यहाँ पर इस तरह से कहा गया है कि ये सुरभि जो है ना, इसके पास गुण आ गया है। किसका गुण, कैसा गुण, तो लता मंगेशकर का गुण, मधुर गाती है, जो कि हमारे स्कूल में है। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का गुण किसी भी दूसरे व्यक्ति में आ जाए, तो जिसका गुण आया उसके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग। सुरभि के नाम के आगे नहीं, लता मंगेशकर के जैसा ना, तो क्या हो जाएगा, द लता मंगेशकर। याद रखिएगा, व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लगता आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन लगेगा कब, जब गुण आएगा तब। तो जिसका गुण उसके नाम के आगे, ना कि जहां मन तहां लगा दीजिएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा गला भी कंठ भी दर्द करे लगता है। चलिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा से पढ़िएगा। मिस्टर कलाम इज न्यूटन ऑफ इंडिया, यानी मिस्टर कलाम जो है ना, जो साइंटिस्ट जो थे कलाम, अब्दुल कलाम,
वो क्या थे, भारत के न्यूटन थे। तो ऑफ लगा हुआ है और दोनों तरफ संज्ञा के रूप में क्या करेंगे, द। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई अब्दुल कलाम को भारत का न्यूटन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अनोखा वस्तु, अनोखा चीज जो भी हो उसके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग क्यों, क्योंकि यहाँ पर द इसलिए कर रहे हैं क्यों भैया, सूरज एक है, ताजमहल एक है, आसमान एक है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे द सन राइजेज इन, और एक बात और, ईस्ट लिखा हुआ, ईस्ट का मतलब पूर्व होता है, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व। तो देखिए पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये सभी के नाम के आगे, दिशा के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग, जो कि अभी तो बताए थे 2018 में पूछा हुआ क्या प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या लिखा हुआ, हैबिट, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब को पढ़ने की जो आदत है इज गुड, बहुत अच्छी है, तो द हैबिट ऑफ बुक हो जाए, द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज गुड। ये 2018 का प्रश्न है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या है कि श्रीलंका इज खाली स्थान आइलैंड। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्या होगा आर्टिकल, जरा गौर से सुनिए, ये द्वीप है, क्या लगेगा, सबको लग रहा होगा ये, क्योंकि अभी तो हम बताए थे, लेकिन नहीं, जरा गौर से सुनिएगा, हम क्या बोले थे, द्वीप समूहों के स्पेशल नाम, द्वीप समूहों के स्पेशल नाम। तो द्वीप समूहों के नाम के आगे, तो द्वीप समूह का नाम है क्या, नहीं है, लेकिन हाँ द्वीप कह रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग, ये क्या लिखा हुआ, आईलैंड, आई कैसे लिखा था, आईलैंड, तो अ से स्टार्ट हुआ है दादा, तो अ से स्टार्ट होने वाले ए नहीं होगा, यहाँ पर तो द तो है, होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि द्वीप समूह के नाम रहता तब ना, ठीक है। जैसे एशिया मत द एशिया हो जाता, इसे तो रहता तब नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, एन आइलैंड। अगला, श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है। अगला, खाली स्थान, एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, जरा गौर से समझेंगे, प्रश्न बड़ा ही डिफिकल्ट है, जरा देखिएगा, एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई यानी सिंगुलर है, ये एरोप्लेन का स्वभाव ही होता है कि आसमान में उड़े, याद रखिएगा, एरोप्लेन क्या जमीन में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो सिंगुलर हो गया, दुनिया के सभी एरोप्लेन ना सिंगुलर कॉमन नाउन, आसमान में उड़ता है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ए या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर रही बात ए या एन की, तो जरा गौर से सुनिए, एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो ए से स्टार्ट हुआ है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भी, तो ए से स्टार्ट हुआ तो एन एरोप्लेन, तो यहाँ पर द और एन दोनों होगा। तो देखिए आपका गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नहीं सेट कर पाए ठीक से, तो यहाँ पर द भी होगा और एन भी होगा, ठीक है। तो जरा गौर से समझिएगा, समझ गए ना, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा होगा डाउट तो समझा देते हैं। देखिए, काऊ गिव्स मिल्क, जरा गौर से सुनिए, यहाँ पर काऊ, यहाँ पर एरोप्लेन, सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है ना, जो कि गाय का स्वभाव है कि दूध देती है, ठीक उसी प्रकार एरोप्लेन का स्वभाव है कि आसमान में उड़ता है। अब सिंगुलर कॉमन नाउन के काउ गिव्स मिल्क सुने हैं, नहीं, काउ गिव्स मिल्क सुने हैं ना, लेकिन एक बात और बता देते हैं, अ काउ गिव्स मिल्क भी होता है, ठीक है। मात्र एक संज्ञा किसके बारे में बताया गया कि गाय की संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर द काउ गिव्स मिल्क करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर यदि प्लूरल कॉमन नाउन कर दिया जाए, काउज गिव मिल्क कर दिया जाए, तो कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल कॉमन नाउन यानी गाय नाम की पूरी जाति का बोध करवाए, चाहे बिहार का गाय हो, चाहे बंगाल का हो या पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, लेकिन गाय का स्वभाव होता है कि दूध देना, ठीक है। तो प्लूरल कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं, ए एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा, ठीक उसी प्रकार एरोप्लेन भारत का हो, बिहार का हो, पाकिस्तान बंगाल का हो, आसमान में ही उड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर द बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ किताब में आप देखिएगा एन का भी मतलब ए एन का भी प्रयोग किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे वाले प्रश्न को थोड़ा सा ऑप्शन गलती हम सेट किए थे, मतलब हमको दे देना चाहिए था बोथ, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा, रामायण है ना, रामायण इज होली बुक, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। रामायण इज अ होली बुक, तो देखिए धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक समूह, धार्मिक ग्रंथ,
धार्मिक जो भी है उसके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द रामायण इज, है ना, द रामायण इज अ होली बुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुरान इज खाली स्थान होली बुक। तो देखिए कुरान इज, तो कुरान धार्मिक ग्रंथ है, तो द कुरान इज होली बुक, सिंगुलर बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके पिछले का वीडियो हम भेज चुके हैं इस टाइप का, ठीक है, ये हम द वाला चला रहे हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्या हो जाता है, ए या एन, तो होली होता है, होली हो से स्टार्ट हुआ है, ए लगाइए, तो क्या हो जाएगा, द कुरान इज अ होली बुक, कुरान एक पवित्र किताब है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी सरकारी संस्था हो, कोई भी राज्य सरकारी जो भी हो, है ना, कोई भी, आप अपने अपना भी एक समुदाय चला सकते हैं, तो उसके नाम के आगे आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द भारतीय जनता पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, पार्टी या पार्टी नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग, रूलिंग रो से स्टार्ट हुआ इसलिए ए लगा, ओ आई हर सही दुर्गई रहता था, एन लग जाता है, ठीक है। तो द और ए का कॉम्बिनेशन पहले द ए, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं फुटबॉल। देखिए खेल के नाम के आगे जरा गौर से सुनिएगा, खेल के क्या लिखा हुआ है कि खेल के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या, तो खेल के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इन सभी के नाम के नोट कर लीजिए, इन सभी के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सॉरी, इसमें टिक लगेगा कौन सा, ऐसे तो होगा कुछ नहीं, ए एन द कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, खेल के नाम के आगे नहीं लगता, याद रखिएगा। हिज एल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन है ना, वो क्या है, एसपी है, पद है, एसपी, एसपी कैसे लिखा था, एस और पी, तो ए से स्टार्ट हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल क्या लगता है, एसपी, ए आया ना, तो आंसर में क्या हो जाएगा, एनएसपी, तो यहाँ पर हो जाएगा एनएसपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या है कि ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा, क्या लिखा, वन एक्ट प्ले, ठीक है, एक नाटक लिखा, वन एक्ट प्ले, तो वन एक्ट प्ले, तो वन कैसे लिखा था, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, एस सी एन जिसमें मिल गया ए एन लगाइएगा पहले, खास तो है नहीं जो कि द लगाएंगे, वन वो, नो वन, तो वो से स्टार्ट होता है, उच्चारण क्या है इसका, वो, यो लो वो, अगर ओ आई रहता तो एन लगाते, वन आया है तो इसमें ये लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, एन नहीं लगेगा, सबको लग रहा है कि एन, ये बच्चा वाला नहीं है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ नजर आया तो एन लगा दे, नहीं, उच्चारण करना पड़ेगा आपको बोल करके शुद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आई गो टू आगरा वंस ईयर, इसको ईयर हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, ई य र, जो कि गलत हो जाता है, ई करता है एन लगा देता है, जो कि ये गलत है, इसको ईयर पढ़ा जाता है, तो ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ईयर, ठीक है, तो आई गो टू आगरा वंस ए ईयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, माई ब्रदर रीड्स, मेरा भाई पढ़ता है, इन खाली स्थान एच ई स्कूल, तो इन एच ई स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच ई स्कूल, मेरा भाई कहाँ पढ़ता है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एच ई स्कूल में, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच ई स्कूल है, तो एच ई स्कूल कैसे लिखा था, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो एच ई, तो एच ए से स्टार्ट हुआ तो एन लग जाएगा, ठीक है, ए नहीं लगेगा, ऐसे भी ऑप्शन को छाटिए, द नहीं लगेगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा का पूरा क्लियर हुआ। अब समझिए कि ये सेकेंड वीडियो है, और इसी टाइप का हम नोट्स पहले हम तैयार कर लेंगे, और इसी टाइप का मेन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, और जितने भी हैं क्लास 12th वाले सारे के सारे इसमें जुड़ जाएं। हम नोट्स मेन हम करवाने वाले हैं, और आगे तक जो है आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।